Hello everyone, how's you all? So let's start with a new chapter, that is chapter number 7, directing. Till now we have completed up to chapter 6, staffing, and now the next function of management is directing. After staffing, what is the next step? We have to direct. अब यहाँ देखिए हम करते क्या हैं, डायरेक्टिंग है. हमने जो लास्ट पढ़ा था, जो फंक्शन लास्ट पढ़ा था, हमने वो पढ़ा था स्टाफिंग. स्टाफिंग में क्या होता है? स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, वी जस्ट हैव टू रिक्रूट द नंबर ऑफ पीपल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, putting the right person on the right position. This is called staffing. We have to provide training programs and all, right? After that, now it's time to do the work. अब यहाँ पर हमारा काम होना, मैन्युफैक्चरिंग होना, जो भी हम काम करवा रहे हैं, जिसके लिए भी हमने पर्सन को रखा है, वो होना स्टार्ट हो जाता है. डायरेक्टिंग वर्ड्स कम फ्रॉम डायरेक्शंस, राइट? यहाँ पर हम अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं. आपने डायरेक्टर सुना होगा मूवी का. what the director does, director will always give guidelines, instructions to their actor and actresses. वो क्या करता है, उनको गाइडलाइंस देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है. अगर वो काम को नहीं समझ पाते, देन दे टाइम टू टाइम ही मोटिवेट द एक्टर एंड एक्ट्रेसेस, लीड करता है. क्यों करता है? जिससे कि उसकी एक अच्छी मूवी बने और वो अपने गोल को अचीव कर पाए. यहाँ पर भी द सेम थिंग विल हैपन इन डायरेक्टिंग फंक्शन. इन डायरेक्टिंग फंक्शन इट मीन्स दैट द सुपरवाइजर और द मैनेजर will give instructions, guidelines, motivating the employees, leading the employees so that the organizational goal can be achieved. डायरेक्टिंग फंक्शन में हम क्या करते हैं, हमारे पास लोग आ गए हैं, अब हमें उनसे काम करवाना है, तो हमें यहाँ डायरेक्टिंग फंक्शन प्लान को एक्शन में कन्वर्ट करता है, राइट? तो यहाँ पर क्या होता है, वी प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस, मोटिवेशन, leadership. We just again and again communicate the thing to the people so that our organizational goal can be achieved. So this is all called directing about. इसको हम directing बोलते हैं, directions देना अपने employees को. Now there are certain characteristics of directing. I told you that most of the means if we are talking about any function of management, then the characteristics are as same as the management is having. इन सब के characteristics same हैं, जैसे management के आपको फर्स्ट चैप्टर से मैंने बताया था, जो मैनेजमेंट है उसमें जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए थे, ज़्यादातर वो कैरेक्टरिस्टिक्स इनके फंक्शन से मैच करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. दैट्स वाई समवेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स आर मैच्ड. तो कैरेक्टरिस्टिक पहला डायरेक्टिंग फंक्शन का है परवेसिव. डायरेक्टिंग फंक्शन इज़ नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. हर जगह डायरेक्टिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट टॉप लेवल, मिड लेवल और लो लेवल. हर जगह वी हैव टू मीन्स मैनेजर हैव टू गिव डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन टू देयर सबऑर्डिनेट्स. नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन. डायरेक्टिंग में यू ऑलवेज हैव टू गिव इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस टू द पीपल, एंड आफ्टर अचीविंग द गोल दैन ऑल्सो यू विल हैव टू set the goal for the next year, for the next plan, and again you have to give directions, guidelines to your subordinates. So that's why we can say that it is a continuous process. ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है. हमें अब भाई एक बार मूवी बनाने के बाद डायरेक्टर मूवीज़ बनाना बंद नहीं करते, वो नेक्स्ट मूवी के लिए फिर क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं. तो डायरेक्टिंग इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस. नेक्स्ट वन इज़ एग्जीक्यूटिव फंक्शन. आपका जो डायरेक्टिंग प्रोसेस है, डायरेक्टिंग फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है. मैंने भी आपको बताया था, यहाँ पर हम प्लान्स को एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, है ना. वॉट एवर द प्लान्स वी मेड, वी नाउ इट्स टाइम टू एग्जीक्यूट आवर प्लान्स. तो यहाँ पर प्लान्स, यहाँ पर जो भी आपने सोचा हुआ होता है, जो भी आपके पास एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो एम्प्लॉयज़ यहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं अपना. नेक्स्ट इज़ गिविंग इंस्ट्रक्शंस. यहाँ पर आपका जो मैनेजर होता है, ही जस्ट प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन दैट हाउ यू हैव टू डू द वर्क. Next is organizational goal. In this directing function, by giving right instructions, right guidelines, by motivating the people, we can achieve the organizational goal. So these are some of the characteristics of the directing function. Now the next is importance of directing. First one is initiate action. That I already told you that it is a function where we convert our plans into action. ये एक ऐसा function है जहाँ पर अपने plans को action में convert करते हैं. और एक्शन में कैसे कन्वर्ट होता है, द मैनेजर विल प्रोवाइड गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस, डू द सुपरविजन ऑन यू. वो आपके ऊपर सुपरविजन करता है, वो देखता है वेदर यू आर डूइंग द वर्क अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस और नॉट. सो दिस इज़ कॉल्ड इनिशिएट एक्शन.
नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ मोटिवेशन. डायरेक्टिंग फंक्शन क्या होता है? इट इज़ अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन. यहाँ पर what is the work of supervisor, what is the work of manager? Manager just try to accomplish the target on time. If you are not able to accomplish it on time, then what he will do? He will motivate you by giving financial incentive, non financial incentive, है ना. अगर आप काम आपको नहीं समझ में आ रहा है सुपरवाइज़र के बार बार बताने के बाद भी, या आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो और अच्छा करवाने के लिए सुपरवाइज़र या मैनेजर क्या करेगा? आपको मोटिवेट करता है कि आप कर सकते हो, यू हैव द पोटेंशियल, यू हैव द स्किल टू डू द वर्क. ठीक है. तो मीन्स ऑफ मोटिवेशन होता है डायरेक्टिंग. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सैलरी बढ़ने से काम करते हैं, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देकर. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिवॉर्ड और अवार्ड चाहते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन उनको अवार्ड रिवॉर्ड्स भी देती है, जिससे कि आपके जो पीपल हैं, आपके जो लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों. यू सी दिस थिंग नंबर ऑफ टाइम्स इन योर स्कूल ऑल्सो कि the school will always the school is always organize some events like this ki honor ceremony of the 10 CGPA student, honor ceremony of the teachers, or honor ceremony of the students who are getting first position in the class, right? So what these things are doing, this is a means of motivation. So these people can be highly motivated, and the existing people who are not in the line of this thing, who are not in the line of the of achieving the goal, can motivated by seeing the others that wow, they are getting gift from the school, next time we are also we try to get this gift. So this is called means of motivation. नेक्स्ट वन इज़ फैसिलिटेट्स चेंज. डायरेक्टिंग फंक्शन जो होता है, ये चेंजेस को अडॉप्ट करने में भी आपकी हेल्प करता है. समटाइम्स एज यू नंबर ऑफ टाइम्स यू सी दैट द एम्प्लॉयज़ आर रेसिस्ट टू चेंज. एम्प्लॉयज़ अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हैं, जो हो रहा है वो हो रहा है, जैसा मीन्स वट एवर द मैथड दे आर यूजिंग, दे डोंट वॉन्ट टू यूज़ द सेकेंड मैथड, बिकॉज टू लर्न दिस सेकेंड मैथड दे हैव टू गेट द ट्रेनिंग. एंड इट समटाइम्स देर इज़ अ फियर इन द माइंड कि अगर हम नई वाला मेथड नहीं समझ पाए तो हो सकता है हमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमें निकाल दे, या हमारा प्रमोशन पर कोई इफेक्ट पड़े. तो मोस्टली द एम्प्लॉयज़ आर रेसिस्ट टू चेंज. वो चेंज आसानी से अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं. बट डायरेक्टिंग फंक्शन हेल्प्स टू अडॉप्ट दी चेंजेस बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस, बाय मोटिवेटिंग दैम, by giving right guidelines, by communicating the things again and again, so that the changes can be adopted easily, right? Next is stability and balance in the organization. Directing function जो होता है वो stability ensure करता है आपकी organization में, और balance बनाता है. Balance कैसे? अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, if you're not able to understand the things very quickly, then the supervisor is always ready to make you understand each and every point वेर यू आर लैकिंग, राइट? जहाँ पर आपको कमी हो रही है, जहाँ आपको ज़रूरत है चीज़ों को सीखने की, तो वो आपको हमेशा सिखाने के लिए तैयार रहता है, जिससे कि द रिलेशनशिप बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट कैन बी मेंटेन. दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप हैं वो कैसे हो जाते हैं? अच्छे हो जाते हैं, मेंटेन्ड हो जाते हैं. तो इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस बना रहता है, स्टेबिलिटी बनी रहती है. सो दिस इज़ ऑल कॉल्ड डायरेक्टिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पॉर्टेंस. आई होप you all have understood this well, and if you are finding any problem, then you can message me.